अपडेट आप तक मौसम को लेकर पहुंचाते हैं। दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें कि मौसम ने अपना मिजाज बदला है। हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने इस समय मौसम का रुख बदल दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों में बारिश की संभावना इसी के साथ जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है। तो आपको बता दें कि इस समय पूरे उत्तर भारत के में जो मौसम की स्थिति है वो बदली हुई नजर आ रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के अंदर बारिश देखी जा रही है, हवाएं देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पहाड़ी राज्य हैं, चाहे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, वहां पर भी बारिश और बर्फबारी के हालात बने हुए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली में बारिश के आसार है। हिमाचल प्रदेश के भी कई जिलों में बर्फबारी देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि इस समय पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदला है और पहाड़ी इलाकों में जहां एक तरफ बारिश और बर्फबारी बनी हुई है, वहीं दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश देखी गई है और फिलहाल तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम उत्तर भारत के सभी राज्यों के अंदर इस समय मौसम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बारिश इस समय सभी मैदानी इलाकों में देखी जा रही है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में भी बर्फबारी और इसी के साथ बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो दिल्ली एनसीआर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सभी जगहों पर इस समय बारिश और उछली जो हिमालय क्षेत्र है वहां पर पूरी तरह से बर्फबारी के हालात भी बने हुए हैं। तो मौसम को लेकर ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस समय मौसम ने अपना मिजाज बदला है। हल्की बारिश देखी जा रही है। हवाओं ने भी इस समय मौसम में तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज कराई है। साथ ही आपको बता दें कि कई राज्यों में बारिश की संभावना इसी के साथ बनी हुई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बर्फबारी और बारिश के हालात देखे जा रहे हैं। तो मौसम को लेकर यह स्थिति फिलहाल बदली हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी आज सुबह से ही बारिश और हवाएं तापमान में गिरावट दर्ज कराती हुई नजर आई। के साथ हमारे साथ राजकुमार चौधरी, वरिष्ठ संवाददाता हमारे नोएडा से इस समय हमें अपडेट देंगे। साथ ही उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ेंगे, अपडेट हमें देंगे राजधानी देहरादून से। तो फिलहाल दिल्ली एनसीआर की स्थिति को जानने के लिए राजकुमार जी आपके पास आती हूँ। किस तरीके से फिलहाल इस समय रात से ही जो मौसम में तब्दीली है वो देखी जा रही है। हवाओं ने भी तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज कराई है और इसी के साथ कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को राहत भी इस समय महसूस हो रही है। बिल्कुल विशाखा, होली से एक सप्ताह पहले आज 1 मार्च का पहला दिन है और अगर बात करें यहाँ के मौसम की तो सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास सूरज की दस्तक जो है वो देनी थी। सूर्य की पहली किरण के साथ दिन निकलना था, लेकिन सुबह तेज़ हवाओं के साथ दिन की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं छिटपुट जो बारिश है वो भी देखने के लिए मिली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना यह है कि अगले 1 सप्ताह तक थोड़ा सा मौसम में ज़रूर थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 1 सप्ताह की, तो 1 सप्ताह का जो समय गया है वो सुबह और शाम की सर्दी रही है, लेकिन दोपहर के समय हमेशा मौसम जो है उसमें कहीं ना कहीं नमी वो देखी गई, थोड़ी सी तपिश देखी गई। और जिस तरीके से आज सुबह की जो शुरुआत हुई, मार्च के पहले दिन की जो शुरुआत हुई, वो तेज़ हवाओं के साथ कुछ आंधी के जो हैं कण वो भी कहीं ना कहीं देखे गए और मौसम विभाग ने जो इसका एक गाइडलाइन जो जारी की है वो अगले 1 सप्ताह तक और मौसम में इस तरीके की तब्दीली रहेगी। और होली की अगर बात करें, अगर पीछे का भी इतिहास के पन्ने को पलटने का प्रयास करें तो होली के आसपास एक बार जरूर मौसम करवट लेता है, शायद उसी से इसको मौसम वैज्ञानिक देख रहे हैं। तो लोगों को ये जरूर कहा जा सकता है कि होली
जो है वो थोड़ा सा खुशनुमा मिजाज जो है, क्योंकि एक अजब सी चटक कहीं ना कहीं धूप में रहती है और तकरीबन 10:30 बजते बजते जो बादल हैं वो बादल छट गए हैं और मौसम जो है वो एकदम साफ नज़र आ रहा है। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो इस समय पहाड़ी राज्य में भी क्या हालात देखे जा रहे हैं? बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 4 दिनों के लिए पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार है। जो ऊपरी हिमालय क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं। देखिए विशाखा, बिल्कुल, क्योंकि जो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, जो 4 दिनों तक येलो अलर्ट जो है प्रदेश में जारी किया गया है, खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं, जो है उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। और 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी के साथ साथ बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई गई। और आज सुबह ये देखा गया था कि सुबह जो है मौसम पूरा जो है उसका जो चेंज हो चुका था, लेकिन अभी जो है देहरादून में मौसम जो है पूरी तरीके से साफ बना हुआ है। लेकिन जो ऊपरी पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, जहां पर बर्फबारी खास तौर पर जो है ज्यादातर देखने को मिलती है, जो पर्यटक स्थल भी हैं, चोपता की बात की जाए, मुंशियारी की बात की जाए, या टिहरी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, या उत्तरकाशी के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे हरसिल की बात की जाए, इन जगहों पर जो है हल्की बर्फबारी जो है वो सुबह को समय जो है वो काफी देखने को मिली, क्योंकि मौसम ने जो है सुबह थोड़ा सा करवट जो है वो बदली थी। हल्की सी छुटमुट बारिश जो है वो देखने को मिली। और जिस प्रकार से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर जिस प्रकार से जो है तापमान में गिरावट आई है, तो ऐसे में उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस प्रकार से जो है गर्मी जो है वो काफी तेज हो रही थी, ऐसे में अब तापमान में थोड़ा सा न्यूनतम जो है वो तापमान बना हुआ है। दिन के समय में भी तापमान जो है वो न्यूनतम हो चुका है। और साथ ही जिसका असर है ठंडी हवाएं जो है वो मैदानी क्षेत्रों में जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस पर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, इन जो मैदानी जो क्षेत्र हैं यहाँ पर काफी जो है गर्मी जो है का एहसास जो है वो हो रहा था। और लोगों ने जिस प्रकार से जो है गर्म कपड़े पहनने जो है वो छोड़ दिए थे, ऐसे में अब फिर से जो है जिस प्रकार से जो बारिश हल्की फुल्की हुई है उससे ठंडी हवाएं जो है मैदानी क्षेत्रों में भी चल रही है और पहाड़ी इलाकों में भी ठंडी हवाएं चल रही है। तो ऐसे में जो गर्म कपड़े हैं फिर से जो है लोग जो है वो पहनने शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी स्थिति है जिस प्रकार से जो क्लाइमेट जो जिस प्रकार से चेंज हो रहा है। और मौसम विभाग ने भी एक जो पूर्वानुमान जारी किया है कि 4 दिनों के अंदर जो है मौसम में परिवर्तन हो सकता है। थोड़ा सा हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जो है आज पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल सकता है। ठीक है राजकुमार जी, आपके पास आती हूँ कि देखिए जिस तरीके से फिलहाल अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बार सामान्य से कम बारिश सर्दी के दौरान हुई है। कहीं ना कहीं इससे जो जलस्तर है वो भी कम हुआ है और साथ ही इस बार भीषण गर्मी पड़ने के जो आसार हैं वो भी जताए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है और कुछ हद तक जो बारिश के आसार हैं वो पूरे उत्तर भारत के अंदर जताए गए हैं। ये कितना लाभदायक हो सकता है आने वाले दिनों में तापमान की वृद्धि और कम रहने में? देखिए विशाखा, क्योंकि हिंदुस्तान एक कृषि प्रधान देश है तो बात किसान की करनी पड़ेगी। क्योंकि इस समय जो बारिश है वो बारिश कहीं ना कहीं नुकसानदेह जरूर है किसान के लिए, क्योंकि गेहूं की जो फसल है वो अपने पकाव की तरफ है और क्योंकि उसके अंदर जो बीज है वो बाल के अंदर आ चुका है। इस वजह से क्योंकि बारिश की अगर बात करें तो बारिश निश्चित तौर पे किसान के लिए बहुत घातक है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मौसम की अगर बात करें, हम पिछले अगर इतिहास के पन्नों को पलटने का प्रयास करें तो जिस तरीके से पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं मौसम में बड़ा परिवर्तन हुआ। क्योंकि हर चीज एक डिसाइड थी कि बारिश किस महीने में शुरू होगी और किस महीने तक रहेगी। अब कोई मौसम नहीं रह गया। अगर सर्दी में भी बारिश पिछली अगर देखें तो सर्दी के मौसम में जब बारिश की संभावनाएं बिल्कुल नहीं लगाई जाती उस समय बारिश हो रही थी। आज कोई बारिश का दिन नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो होली के आसपास जो मौसम है वो मौसम थोड़ा सा खुशनुमा रहता है। और ये जो एक पर्यावरण है उस पर्यावरण को बहुत बेहतर, क्योंकि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो पुरानी चीज़ों को देखते हैं। जब कभी जैसे हमारे सहयोगी बता रहे थे कि हिमालय पर्वत के आसपास और पहाड़ी इलाकों में जैसे ही वहाँ पे बर्फबारी होगी तो स्वाभाविक तौर पर है कि मैदान की तरफ वो हवाएं आती हैं और तपिश कहीं ना कहीं कम होती है। तो ये जो पर्यावरण में एकाएक बदलाव जो आ रहे हैं इस पर बहुत सारी रिसर्च चल रही है। बहुत सारे पर्यावरणविद
मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इसके अनुमान कई बार लगा रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। लेकिन इसकी वजह जो लोग समझे हैं अभी ठीक है, तक बिल्कुल, वो ये समझे परिवर्तन, कि मौसम के साथ जो climate खिलवाड़ change हो रही है, मतलब भारत ही नहीं, पर्यावरण पूरी के साथ दुनिया जो के खिलवाड़ हो सामने रही एक बड़ा संकट है और बड़ी यहाँ पर चुनौती भी है। किस तरह से सरकारें पार पाती है, वैज्ञानिक किस तरीके से इसका पूरा जो अंदाजा है वो आगे समय में निकाल पाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होते हैं।